किन स्टॉक्स में आज एंटर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें आज खबरों के दम पे मोमेंटम हो सकता है, ब्रोकिंग हाउस का एक्शन है, फंड एक्शन देखने को मिला। ये सब कुछ कंपाइल करके हमारे लिए नवरत्न शेयर में शरद लेकर बने हुए। शरद बताएं 9 स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें आज इमीडिएट एक्शन दिख सकता है? जी बिल्कुल, Q3 अपडेट्स तो एक है, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट डील्स आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो मैं आपको जो है बहुत एक इंटरेस्टिंग नाम से बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहला स्टॉक जो आता है फोकस में वो रहेगा एवेन्यू सुपरमार्ट। Q3 अपडेट, वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, स्टैंड अलोन रेवेन्यू भी अनुमान से कम आया है और इंटरेस्टिंग जो स्टोर एडिशन हुई है उसमें भी ग्रोथ जो है स्लो हुई है। दूसरा स्टॉक रहेगा वीएसटी इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे कल हमने देखा स्टॉक 20% ऊपर था, ब्लॉक डील्स आए थे। यहाँ पे राधा किशन दमानी जी ने जो है अपनी स्टेक बढ़ा दी है, ऑलमोस्ट 1.44% स्टेक कर दिए है। उनके ऑलरेडी प्रमोटेड एंटिटीज देखें तो 30% से ज़्यादा ऑलरेडी ओन करते हैं, और ये इस स्टॉक में 23 साल से जो है इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है। ऑफकोर्स एसबीआई म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे लगभग 2 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। श्याम मेटलिक्स के हमारी खबर पे मुहर लगी है। हमने दिसंबर के महीने में कहा था कि प्रमोटर्स जो है अपनी स्टेक सेल कर सकते हैं अलग QIP के जरिए, और यहाँ पे 1152 करोड़ रुपीस का QIP इशू खुल गया है। फ्लो प्राइस जो है लगभग 7% डिस्काउंट पे है। PDS यहाँ पे बड़ा नाम मलाबार इंडिया फंड आया है, लगभग 10 लाख शेयर्स की एक्विजिशन हुई है, पर सेलर की जो नाम है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है। ऑलमोस्ट 0.8% स्टेक की एक्विजिशन थी। स्ट्राइड्स फार्मा, यहाँ पे भी अमानसा ने होल्डिंग बढ़ाई है, अब 2% स्टेक हो गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितने जो है स्ट्रैटेजिक मार्की इन्वेस्टर्स जो हैं वो जो हैं आ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प कल जो थी उनकी नंबर्स आई थी, थोड़ी डिलेड थी, सेकंड को हुआ था शाम को इनके नंबर्स, और यहाँ पे लार्जली नंबर्स देखे दिसंबर के तो अनुमान से कम आए हैं। दिसंबर सेल्स फ्लैट रहे हैं, लेकिन जो एस्टिमेशन था वो 4.54 लाख का था और आया है सिर्फ 3.94 लाख। वी मार्ट का भी कहेंगे तो एक कंटिन्यूशन हो रही है, कंजम्पशन में जो पेन देखने मिल रही है Q3 में। एटलीस्ट यहाँ पे जो आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ 4% का है, वो भी अनुमान से कम आए हैं। तो हमने 7 स्टॉक्स की तो बात कर ली। 8वां स्टॉक रहने वाला है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे नोवामा की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी पे यहाँ पे मेंटेन बाय रखा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ा दिया गया है, 454 से बढ़ा के ऑलमोस्ट 620 रुपीज़ कर दिया गया है। तो ये बड़ा टारगेट प्राइस रेज हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने जो कहा है कि मॉड्यूल प्राइसेस में गिरावट आई है, और उसके कारण जो है कंपनी को एक बेनिफिशियल जो है देखने मिल सकता है, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट्स जो है उसमें जो है प्रोसेस जो है आगे और ज़्यादा बढ़ सकती है। ओवरऑल ऑर्डर बुक भी अच्छी है, और नाइजीरिया और रिलायंस के बड़े ऑर्डर्स के थ्रू जो है एक इम्पॉर्टेंट री रेटिंग देखने मिल सकता है। आज का आखिरी स्टॉक जो खबर पे फोकस रहेगा वो 2 ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, एक ऑफकोर्स शामिल है और दूसरा है आपका मदरसन सुमी वायरिंग संवर्धना जो ग्रुप है उसकी कंपनीज है। यहाँ पे प्रमोटर सुमिटोमो लाइकली एग्जिट कर सकते हैं, इन दोनों कंपनीज में शामिल भी हुआ और मदरसन सुमी वायरिंग भी हुआ, और ऑलरेडी बैंकर्स अपॉइंटेड हो चुके हैं, और जो सेल एक्सपेक्टेड है शामिल में पहले हो सकता है, और उसके बाद में जो है मदरसन सुमी वायरिंग में। ऑलरेडी देखा जाए तो प्रमोटर ग्रुप ऑलरेडी पिछले 2 या 3 क्वार्टर में उन्होंने स्टेक को कम किया है, और अगर वैल्यू की बात करें तो सुमिटोमो का लगभग 14% स्टेक शामिल में है जिसका वैल्यू 10,000 करोड़ का आता है। वही 25% स्टेक जो है वायरिंग की कंपनी में है जिसका वैल्यू आता है लगभग 6,800 करोड़ का। तो ये 9 स्टॉक्स पे जो है आपकी पूरी एक्शन होनी चाहिए। ओके, ठीक है। शुक्रिया शरद ये सारे स्टॉक समझाने के लिए और इनकी सारी खबरें हमें फिर से बताने के लिए, व्यूअर्स को ध्यान दिलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।